ट्रैक्स पर खड़ी है पूरे $2.5 लाख की लैम्बोर्गिनी और अभी इसकी ओर पूरी तेजी से दौड़ रही है ये विशाल सी ट्रेन। पर टक्कर होने से पहले मैं ये लैम्बोर्गिनी दे रहा हूँ ब्लेक को। थैंक यू। और इस ट्रेन को भेजने के साथ ही मैं इन सभी सोल्जर्स के हाथों तुम्हारी इस लैम्बोर्गिनी पर 10,000 बुलेट्स भी चलवाने वाला हूँ। इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी। हाँ, इसमें मजा आएगा। और तुम्हारे पास है पूरे 24 घंटे। तुम अपनी लैम्बो को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। टाइमर शुरू होता है अब। ठीक है, सबसे पहला डिफेंस होगा। मैं यहाँ एक सिंडर ब्लॉक्स की दीवार बनाऊंगा और इसके बाद रेफ्रिजरेटर से भरा हुआ कंटेनर लगाऊंगा और फिर बुलेट से बचने के लिए गाड़ियों की दीवार बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है उन 10,000 बुलेट्स को रोकने के लिए ये काफी होगा? हाँ, ये काफी होगा। ओके, पर अब तक यहाँ कुछ नहीं है, काम शुरू करना चाहिए। तो ब्लेक जल्दी से 3 स्टोर्स में गया जहाँ मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया और उसके सप्लाईज पर पूरे $78,000 खर्च किए। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए सीधा उस पार्ट पर चलते हैं जहाँ ये सामान डिलीवर हुआ था। इसकी सप्लाईज का पहला ट्रक यहाँ आने ही वाला है। विश्वास नहीं होता, मैंने इतना कुछ खरीदा है, ये पूरा सामान भी नहीं है। इसने खरीदा है एक वाटर ट्रक, इसकी कुछ कबाड़ गाड़ियाँ भी आ गई हैं और इसका कॉनेक्स क्रेट भी आ गया है। आखिर उसने इतना सामान कैसे खरीद लिया? ये पागलपन है। उन गन्स वाले लोगों की फिक्र मत करो, सोचो वो वहाँ है ही नहीं। हाँ, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहे हैं। अभी 5 घंटे ही हुए हैं और उन 10,000 बुलेट्स को रोकने वाला पहला डिफेंस बस तैयार ही होने वाला है। शायद इतना ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। क्या लगता है वो शिपिंग कंटेनर्स एक भी बुलेट को रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसके लिए बुरी खबर है। हाँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह गॉड, अभी 6 घंटे हुए हैं। क्या तुम अपनी प्रोग्रेस से खुश हो? मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या सच ये में? चीज नीचे आने से पहले नहीं था, पर हाँ। अब जो आ गया है तो अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बुलेट्स को रोक पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इसे और मेहनत करनी होगी। इसका एहसास होते ही उसने पूरी रात काम किया। उस चीज को यहाँ पर ले आओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसके साथ ही अगली सुबह तक अपने डिफेंस को भी अपग्रेड करता रहा। देखो, वो स्टोरेज कंटेनर में एक फैन और एक विशाल से क्यूब को डाल रहा है। और जब इसे पूरा होने के बाद देखा तब मैं सच में बहुत इम्प्रेस था। बताओ तुमने क्या बनाया है? मैंने पहले सामने कंक्रीट को लगाया और दीवार का सबसे ऊंचा पार्ट सेंटर में बनाया ताकि वो उन बुलेट्स को झेल सके, क्योंकि वो गन्स बहुत बड़ी और डरावनी है। और साथ ही में स्टोरेज कंटेनर और बहुत सारा पानी। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी लैम्बोर्गिनी इस सब के पीछे बिल्कुल सेफ है। वो एकदम आराम से खड़ी है। तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें बुलेट्स को रोक पाएंगी? हाँ, लगता तो है। मुझे लगता है 50% चांसेस है तुम्हारे पास। 50% भी काफी है। तो इससे पहले कि मैं उन्हें 10,000 राउंड्स चलाने के लिए कहूँ, मेरे साथ लैम्बोर्गिनी के पास आओ। तुम सिर्फ लैम्बोर्गिनी के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर $1 लाख भी हैं। क्या? यस सर। ये तो बहुत सारा है। इतने में ही इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। 8 डरावने आदमी, पूरी 10,000 बुलेट्स वर्सेस ये सब कुछ जो ब्लेक ने बनाया है। क्या तुम तैयार हो? इसे खत्म करते हैं, डर लग रहा है। हम लोड हो चुके हैं, फायर करने के लिए तैयार। चलिए सर, जब भी आप चाहो। हाँ, समझ गए। ओह माय गॉड, मोटर के किले पर बरसात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। वो भी सेटअप बॉक्स के लिटरली पर कच्चे उड़ा रहे हैं। ओह नहीं, ओह गॉड। ब्लेक की दीवारों के तो कीचड़े उड़ रहे हैं। हमने ब्लेक को एक चीज नहीं बताई है, ये गन्स उन 4 फेजेस में से एक है जो हमने इस लैम्बोर्गिनी को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं। या ऐसा कहे, इसके बाद जो बचेगा उसके लिए। उन्होंने LNG बाहर निकाल लिया है। वो पिघल रहा है। नहीं, सिंडर ब्लॉक्स गिर रहे हैं। बस एक बुलेट और पार जानी चाहिए और इसकी लैम्बो हाथ से गई। ओह माय गॉड। ये आखिर के कुछ बुलेट्स हैं। सब हो गया? चलो चले। प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना। लैम्बो कैसी है? ये पूरी तरह से सेफ है। 10,000 बुलेट्स, लेकिन एक भी स्क्रैच नहीं आया है। तुम्हारी लैम्बोर्गिनी में एक भी छेद नहीं है। और अगर आप नहीं जानते कि ब्लेक कौन है, ये हमारी पिछली 2 वीडियोस में एक कंटेस्टेंट था और आज ये वापस आया है ग्रैंड प्राइज जीतने का अपना तीसरा और आखिरी मौका आजमाने। फेज 2 के लिए तैयार हो? हाँ। वो विशाल सी क्रेन देख रहे हो? वो पीली ऑयल निकालने वाली जैसी मशीन। वही है फेज 2। वो क्रेन तुम्हारी कार को 100 फीट ऊपर उठाएगी और उसे 24 घंटे बाद नीचे गिराएगी और तुम्हें उसे तबाह होने से बचाना होगा। सीरियसली? हाँ,
ठीक है, उसे यहाँ पर ले आओ। और जब तक हम दुनिया के पहले 100 फुट लैम्बोर्गिनी फ्री फॉल की तैयारी कर रहे हैं, हो गई तुम्हारी लैम्बोर्गिनी। ब्लेक अपनी लैम्बोर्गिनी को कैच करने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। चैंडलर इधर आ जाओ। हाँ मैं यही हूँ। तुम उसे कैसे बचाओगे? सारे शहर के तकिए इकट्ठा करो। Okay. स्टेप 2, सारे गद्दे भी ले आओ। उसके बाद एक ब्लैंकेट लो। चैंडलर तुम एक बड़ा बेड बना रहे हो। फिर गुनगुने दूध का एक गिलास। ठीक है, बस करो, तुम मदद नहीं कर रहे। ब्लेक अपना ही दिमाग लगाओ। मैं तो गया। मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। पहला दिन हमने अच्छे से पूरा कर लिया और बुरी खबर है वो लैम्बोर्गिनी अब उड़ने वाली है। ठीक है, तो किसी के पास कोई आइडिया है? मतलब कि आप सबको क्या लगता है? बाउंसी कैसल्स? बाउंसी कैसल्स वो इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सच में बुरा आइडिया नहीं है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आइडिया से इंस्पायर होकर ब्लेक ने अपना मास्टर प्लान तय कर लिया था। मैं सभी कंटेनर्स को एक स्क्वायर में रखना चाहूंगा और बीच में एक एक्स बनाकर वहाँ पर बीचों बीच बहुत से एयर मैट्रेसेस, तकिए, बबल रैप और उन सब के ऊपर कुछ उछलती चीजें रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है। जो कुछ भी मैंने खरीदा है वो एक तो हार्ड कंक्रीट या फिर मेटल ही है। उनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे पास कुछ भी नहीं फिर है। ब्लेक ने अपने क्रू को शहर के सारे एयर मैट्रेसेस और तकिए खरीदने के लिए भेज दिया और अच्छे से नींद न होने के बावजूद भी वो काम पर लग गया। मैं अभी ये सोचने लगा हूँ कि आखिर मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। ओह हाँ, सही कहा, मैं एक चैलेंज में हूँ जिसमें एक लैम्बोर्गिनी अभी हवा में तैर रही है। और जब तक ब्लेक का सारा सामान आया तब तक ब्लेक 24 घंटों से जरा भी नहीं सोया था और उसे नींद की बहुत जरूरत अब थी। सोने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ और सुबह के 4 बजे हैं। और क्योंकि ब्लेक बहुत थका हुआ था तो उसने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज्यादा ही देर सो गया। ब्लेक क्या वो सीरियस है? ये क्या है? इसके पास मैट्रेसेस, तकिए और ब्लैंकेट्स हैं। बस गुनगुना सा दूध नहीं है। हाँ वही तो सबसे जरूरी है। पर ब्लेक कहाँ है? मैंने सुना है वो सो रहा है। नहीं, हो नहीं सकता है। हाँ और जब तक ब्लेक साइट पर पहुंचा उसे पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। देखो ब्लेक का ट्रक आ रहा है, हमें काम पर लगना चाहिए। चलो चलो देखे वो कैसा लग रहा है। ओह, वो बाउंसी हाउस एक बड़े बॉक्स जैसा काम करेगा, तो शायद अभी हमें उसे बीच में रखना चाहिए और फिर उसे फुलाना चाहिए। सिर्फ 4.5 घंटे बचे हैं और यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लैम्बोर्गिनी को पकड़ने के लिए 10% चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। और अगर वो कर भी लेता है तो भी वो बाद में उस ट्रेन को नहीं रोक पाएगा। उन्हें साइड से भरना शुरू करो ताकि यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाए और ये जगह भी भर जाए। ब्लेक के पास बस कुछ ही घंटे बचे थे और उसने पूरी कोशिश करके अपने उस पिट में बचे हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस और बबल रैप्स भर दिए। वो नीचे आने वाली है। चैंडलर कितना टाइम बचा है? 1 घंटा। ब्लेक तो गया। थोड़ा बबल रैप बचा है, शायद मुझे इस मशीन से ऊपर जाना चाहिए और मेरी लैम्बो को रैप करना चाहिए, फिर सब ठीक रहेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। ब्लेक ने अपना बचा हुआ थोड़ा वक्त अपनी कार को नाकामयाबी से बबल रैप करने में लगा दिया। ऐसे काम नहीं बनने वाला। पता है अभी क्या वक्त है? क्या? वक्त है कार गिराने का। चलो इस कार को गिराते हैं। उस नाकामयाब बबल रैप की वजह से ये आलिशान लग रहा है। ब्लेक क्या लगता है लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? पूरा यकीन है जिम्मी, इसे मुझसे ज्यादा यकीन है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। मैंने वॉलमार्ट की सभी एयर मैट्रेसेस खरीदी हैं। उम्मीद है वो उसे बचा पाएंगी। मैंने सारी कोशिशें कर ली। ये लो एक फीस्टेबल्स बार ब्लेक। ओह थैंक यू मिस्टर। इस तरह अगर तुम कार खो भी देते हो तो अच्छा चॉकलेट तो खाओगे। ये वॉलमार्ट में अवेलेबल है। हमारे नए बार ट्राई करिए। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है। पर कुछ भी हो, तुम्हारे पास है 30 बाउंसी कासल्स और पूरी 150 मैट्रेसेस और कितने तकिए हैं? 150। पूरे 150 तकिए और 2000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या वो लैम्बोर्गिनी को बचा पाएंगे? हाँ हाँ। ये तो 2 हाँ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल। 24 घंटों की मेहनत। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1 लैम्बोर्गिनी को गिरा दो। चलो चलो चलो, रास्ते से हटो, जल्दी वो बच गया। आवाज काफी भयानक थी। प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना। इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेनर्स को सामने से हटा दो। हो ही नहीं सकता कि वो इससे बची होगी। इन बॉक्सेस को यहाँ से हटा दो। अब हम देखेंगे कि इस कार को कितना डैमेज हुआ है। लाइट्स काम कर रही है। लाइट्स ठीक है। हाँ, हो सकता है इस प्रिंसेस कैसल ने इस कार को बचा लिया हो। सच्चाई का वक्त। इतिहास में तुम पहले इंसान हो सकते हो जिसने एक लैम्बो को गिरने से बचाया होगा। अगर ये शुरू हो जाती है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। यस यस विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे इस पर पूरा यकीन था। ये जिंदा है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस बम्पर में एक छोटा सा क्रैक आया है। फिर हमने ऑफिशियल अप्रेजर से पता किया कि इससे ब्लेक की लैम्बोर्गिनी की प्राइस में कमी आएगी। मेरे ख्याल से लगभग 10। थैंक यू, गुड न्यूज के लिए शुक्रिया। और यही परफेक्ट टाइम है बताने का कि फेज 3 है फ्लेमिंग कार्स। ब्लेक के अगले चैलेंज के लिए हम उसका सबसे बुरा सपना वापस लाने वाले हैं। हम वही फ्लेमिंग कार्स चैलेंज फिर से बनाने वाले हैं जिसने पिछली बार ब्लेक से सब कुछ छीन लिया था। वाह, तुम बहुत ही बुरे हो। पर क्योंकि ये पहले भी ये कर चुका है, हम लेवल बढ़ाने के लिए पिछली बार से ज्यादा कार्स गिराने वाले हैं।
तुमसे कल मिलता हूँ। खुद को साबित करना होगा। बदला लेने का दिन। ब्लेक ने पूरी रात लगाकर फेज 2 के डिफेंस को वहाँ से हटाया और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद वो फेज 3 का डिफेंस बनाने के लिए तैयार हो गया। सुबह के 8 बजे हैं, अभी अभी उठा हूँ। आज करने के लिए बहुत सारा काम है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा फेज 3 का प्लान। मैं शिपिंग कंटेनर की बॉटम को काटने वाला हूँ और इसे कार के ऊपर फेंकने वाला हूँ। फिर मैं लूंगा 2 और कंटेनर्स और मैं उन्हें ठीक कार के ऊपर इस तरह तिरछे रख दूंगा। सबसे जरूरी, इस बार कोई जलने वाली चीज नहीं होगी। लगता है उससे कार बच जाएगी। यस सर। मुझे लगा आप ना कहने वाले हैं। फिर ब्लेक ने क्रू से कहकर कंटेनर से लकड़ी का हर टुकड़ा अलग करवाया, क्योंकि उसी वजह से वो आखिरी बार चैलेंज हारा था। फिर उसने कंटेनर के बॉटम को कटवाया जो लैम्बोर्गिनी के इर्द गिर्द रहने वाला था। ये स्टोरेज कंटेनर से उसे बहुत डैमेज हो सकता है। पूरा कुचल सकता है। हाँ, सच में? इनका वजन ज्यादा होता है। और वो करने के बाद ब्लेक को संभल कर उस लैम्बोर्गिनी को कंटेनर के अंदर डालना था बिना उसे नुकसान पहुंचाए। एक भी स्क्रैच हजारों डॉलर का बढ़िया, नुकसान बढ़िया। कर सकती है। ऐसे ही करते रहो। वो कार को बस बर्बाद ही करने वाले थे। उंगलियां संभालो, वो नीचे आ रहा है। यस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आगे हम इन कंटेनर्स को वी शेप में रखने वाले हैं। अगर कोई कार बीच में फंस गई तो हाँ, पर वैसा हो नहीं सकता, इसीलिए हमने वो नुकीली चीज ऊपर रखी है। तुम्हें लगता है उससे कोई कार डिफ्लेक्ट हो सकती है? 100%। 20 मिनट बचे हैं। अब देखते हैं ये लैम्बोर्गिनी उन 5 लाख की तरह पूरी तरह बर्बाद होती है या नहीं। और हमेशा की तरह ब्लेक अपना हर सेकंड इस्तेमाल कर रहा था। 3, 2, 1। नहीं पता इस मिट्टी से क्या फायदा होगा। वक्त खत्म हो गया। नहीं, चलो देखते हैं पिछली बार के मुकाबले अब फेज 3 कैसा होता है। बदले का दिन। ब्लेक, पिछली बार इसी चैलेंज में तुम $5 लाख हारे थे। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। शायद व्यूवर्स एक चीज जानना चाहते हैं, क्या तुमने इस बार भी उसके अंदर लकड़ियाँ डाली हैं? बस थोड़ी सी, नहीं मजाक कर रहा हूँ। वहाँ कोई भी लकड़ी नहीं है। वो गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखते हैं क्या होता है। अंदर आ जाओ। 3 शिपिंग कंटेनर्स, बहुत सारी मिट्टी, कंक्रीट, एक अजीब सी दिखने वाली नुकीली छत वर्सेस 10 जलती हुई कार। तुम तैयार हो? तो चलो शुरू कर दे। कार को जला दो। क्या ब्लेक एक कदम और पास जाएगा एक ऐसी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी जीतने के जिसमें पूरे $1 लाख रखे हुए हैं, या फिर पिछली बार की तरह अपने घर खाली हाथ जाएगा? हमें अभी पता चल जाएगा। 3, 2, 1, गिराओ उसे। ओह, ये तुम्हें पसंद नहीं मुझे आएगा। लगता है ब्लेक बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। नहीं, अब भी अच्छा लग रहा है? उतना अच्छा नहीं। हाँ, इससे पिछली बार की याद आ रही है। पिछली बार की याद आ रही है। ठीक है, अगली कार के लिए तैयार हो? चलो करते हैं, चलो करते हैं। गिरा दो। ओह माय गॉश, लग रहा है छत अभी से ढह रही है। और जस्ट इन केस अगर ब्लेक पिछली बार की तरह इस बार भी हार जाता है, उससे पहले मैं आपको इस कमाल के फोन के बारे में बता देता हूँ। अभी तुम जिसमें देख रहे हो, यह है नया सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ये फोन रिकॉर्ड कर सकता है स्लोमो 4K में। इस फोन का कैमरा कमाल का है। हम करीब 200 फीट दूर हैं और अभी नाइट टाइम है, और जरा देखो, क्रिस्टल क्लियर। अब चलो उसे भी गिरा दो। मुझसे देखा नहीं जा रहा। और इसके गैलेक्सी AI में कई सारे नए फीचर्स हैं, जैसे कि फोटो असिस्ट। आखिरी चैलेंज याद है जिसमें लैम्बो के बम्पर पर क्रैक आया था? हमें बस इस पर सर्कल बनाना है और बस ये इरेजर बटन दबाना है, और एक पल में ही बम्पर ठीक हो गया। कार नई हो गई। सिर्फ फोटो के अंदर ही। जब भी तुम तैयार हो। और इस फोन में है सर्कल टू सर्च गूगल, जिससे जानकारी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। इससे आखिरी वीडियो में लकड़ियों से बने रेल रोड टाइल्स की फ्लेमेबिलिटी के बारे में ब्लेक बहुत कुछ सीख सकता था। उसे बस होम बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता और रेल रोड को हाईलाइट करके पूछना होता, क्या ये फ्लेमेबल है? आप देख सकते हैं कि रेल रोड टाइल्स फ्लेमेबल होती हैं। तुम्हें जल्द ही तुम्हारा जवाब मिल जाता। ये तुम्हें बता देता। मैं सच में इस फोन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और शायद आप भी हो जाओगे। तो Samsung.com पर जाओ, नीचे लिंक पर क्लिक करो या QR कोड स्कैन करो और अभी जाकर चेक करो। अब अगली कार को गिराया जाए। हम एक के बाद एक कार्स को गिरा रहे थे, और हम देख सकते हैं कि हर कार के बाद ब्लेक और नर्वस हो रहा था। पर हमने ये भी देखा कि उन सभी इम्पैक्ट से उस क्रेट को और ज्यादा डैमेज हो रहा था। तुम्हारी नीचे वाली क्रेट दबना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर जो कंटेनर उस लैम्बो की रक्षा कर रहा था, वो कार्स के वजन और गर्माहट से कुचला जा रहा था। जब पिछली बार इसे देखा था तो हर दिन इस बारे में ही सोचता था। और अब वक्त है आखिरी कार का।
गिर जा गिर जा। ओ नहीं, वहाँ अंदर हजारों डिग्री टेम्परेचर होगा। वो कार अभी अंदर पिघल रही होगी। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। ये इतनी तेज कैसे दौड़ रहा है? जरा संभल कर ब्रेक। मैं आ रहा हूँ। सब ठीक है? वो ठीक है, वो ठीक है। ये है, देखा ना सबने। अगर और एक कार गिराई